हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 मैथ्स चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल की वर्कबुक की बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 41 से 16 नंबर की एक्सरसाइज से आगे करेंगे। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है। While having the breakfast, children started asking puzzles to each other. ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो भी बच्चे माउंट आबू की ट्रिप पे जा रहे थे ना, वो सब एक दूसरे को पजल पूछने लगे। बराबर। फर्स्ट पजल नंबर ए, क्या पजल है? I gave 5 chocolates each to 6 of my friends, and 3 chocolates are left with me. How many chocolates did I have? अभी एक बच्चा बोल रहा है कि I gave 5 chocolates to 6 of my friends. एक बच्चे ने उसके 6 फ्रेंड्स को 5 चॉकलेट्स दी। उसके बाद उसके पास 3 चॉकलेट्स बाकी भी बची है, तो वो हमें पूछ रहा है हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड आई हैव, मेरे पास कितनी चॉकलेट होगी। देखो 5 चॉकलेट्स 6 फ्रेंड्स, सो उसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 चॉकलेट्स मल्टीप्लाई बाय 6 फ्रेंड्स, आंसर कितना आएगा? 5 6 जा 30, so 30 चॉकलेट्स। ओके, उसके पास 3 चॉकलेट्स और बची भी है। देखो, सो 30 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस 3 चॉकलेट्स लेफ्ट। So how many chocolates that boy would have? So 30 plus 3 करेंगे, 33 chocolates total। देखो आंसर आ गया। How many chocolates did I have? So हमें कहना है भाई तुम्हारे पास 33 चॉकलेट्स होगी, तभी तो 6 फ्रेंड्स को 5 दी, तुम्हारे लिए खुद के लिए 3 बच गई। चलिए, how many 3-digit numbers can you make using 2, 6 and 9? Which is the smallest and greatest number in that? देखो हमारे पास 2, 6, 9 बराबर ऐसी 3 डिजिट है। 3 डिजिट को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे तो कितने नंबर बन पाएंगे। तो पहले तो हम नंबर बना लेते हैं, फिर उसमें से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लार्जेस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन हमें फाइंड करना है। देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2, 6, 9। देखो पहले तो 2, 6, 9 यानी 2 को फर्स्ट पहले लिया, 6 और 9। अभी 2 को वहीं का वहीं रखते हैं, 9 और 6 को आगे पीछे कर लेते हैं। चलो तो ये 2 डिजिट हो गई। अब 6 को पहले लेते हैं। देखो 6 पहले, 2 एंड 9, 6 को वहीं का वहीं, 9 आगे, 9 2 हो गया। चलिए फिर अब 9 को सबसे पहले ले लेते हैं, 9 आगे, फिर 2 6, 9 को वहीं का वहीं, 6 बीच में, लास्ट में 2। चलो अब आप बताओ हमारे पास कितनी डिजिट बनी? 2 6 9, 2 9 6, फिर 6 को आगे लिया, 2 9 एंड 9 2 ऑल्टरनेट करने के बाद ये 2 नंबर बन गए। 9 को पहले लिया, 2 6 और 6 2 आगे पीछे किया तो ये 2 नंबर बन गए। अब सबसे कम नंबर कौन सा होगा? देखो हमें सबसे कम पहले, मिनिमम स्मॉलेस्ट वन। देखो वो तो आपको मालूम ही है, 900 की लाइन है तो ये तो बड़े होंगे, 600 की लाइन है तो ये भी बड़े हैं,
ये 200 की लाइन वाले ही स्मॉल नंबर कहे जाएंगे। ओके, 200 में भी क्या बोलेंगे इसको, 269 और ये 96। सो आपको मालूम है 269 वही स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि 96 वाला तो उससे बड़ा है, बराबर। तो ये सारे नंबर में से 200 वाले नंबर स्मॉल हैं और उसमें भी 269 वाला सबसे स्मॉलेस्ट। सो हम लिखते हैं यहां पर स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 269। फिर ग्रेटेस्ट, अभी ग्रेटेस्ट कौन होगा, देखो ये 2 वाला तो हो गया, 600 की लाइन वाला तो बीच का नंबर है, 900 वाला ही सबसे ज्यादा होगा, 926 है और ये है 962। आपको मालूम है 960 वाली लाइन बड़ी है, तो ये नंबर ही बड़ा होगा। सो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 962। चलिए, तो ये 2 एक्सरसाइज हुई। अब आगे चलते हैं। देखो ये एक्सरसाइज सी, पजल नंबर सी। अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज द नंबर। देखिए इसमें तो डायरेक्ट आंसर बोलना है हमें। आप जरा सोचो, आपके पास एक नंबर है और वो नंबर में मान लो कि मैं 5 नंबर ऐड करते हैं तो डबल हो जाता है। देखो अगर सोचो, अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास 2 है, 2 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 2 + 5 तो 7 होगा। अभी देखो 2 + 5 करने के बाद 7 होता है, तो ये 7 2 का डबल थोड़ी है, 2 का डबल तो 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। यानी कि हमने जो गेस किया ये 2 नंबर वो सही नहीं है। तो कौन सा नंबर ऐसा है कि जिसमें 5 डालने के बाद, 5 ऐड करने के बाद वो नंबर डबल हो जा रहा है। तो वो नंबर आप ऐसे ऐसे ट्राई करोगे अलग अलग नंबर लेके तो आपको मालूम होगा। मुझे मालूम हो गया 5 नंबर वो होना चाहिए। देखो 5 नंबर आप गेस करते हैं कि 5 नंबर है आपके पास, इसके अंदर 5 ऐड करो, तो 5 के अंदर 5 ऐड करने से आंसर कितना होगा, 10। और वैसे भी 5 का डबल, देखो 5 का डबल कितना होगा, 5 2 जा 10, तो ये डबल हो गया। यानी कि व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सा है। सो वो नंबर हमारा कौन सा होगा, 5। सो द नंबर वुड बी, हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, द नंबर विल बी 5। ओके, ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे रहे हैं। चलिए फिर आगे, थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये बड़ी बात हो गई। ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हमें एक नंबर फाइंड करना है एंड दैट नंबर कम्स बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच में आने वाला ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से सभी से डिवाइड हो सके। देखो ये नंबर वैसे तो आसान ही होगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो 50 to 100 के बीच में हमें फाइंड करना है, 50 to 100 के बीच में, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि 2 3 4 5 6 सबसे डिवाइड हो सके। देखो ये 5 की बात करेंगे ना 50 की, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 25 2 जा, पर 50 को 3 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, बराबर। इसको 4 से भी हम नहीं कर पाएंगे, बराबर। 100 को लेंगे तो 100 को 2 से हो पाएगा, 4 से भी हो पाएगा, 5 से भी हो पाएगा, पर 6 से नहीं होगा। तो ऐसा हम सोचते हैं अगर 50 से 100 तक बीच में, तो एक नंबर मेरे दिमाग में आया, वो नंबर है 60। अभी ये देखो 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, बराबर। देखो हम यहाँ पर करते ही हैं, आपको उसका प्रूफ दे देते हैं। देखो ये 60 है ना, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, बराबर।
जीरो हो गया, ये जीरो को नीचे लाओ, डिवीजन फिर भी नहीं होगा तो एक जीरो रखना पड़ेगा। देखो हो गया। चलो फिर ये 60 को डिवाइड करेंगे 3 से, बराबर वही आंसर आने वाला है। देखो 3 से, तो 3 2 जा 6 हो गया। जीरो को नीचे लाओ, नहीं होगा डिवीजन, क्योंकि अब टेबल बोल ही नहीं पाएंगे जीरो तक लाने के लिए, तो जीरो रख देने का है। तो 3 20 जा 60 हो गया। अभी 4 से करते हैं, 60 डिवाइड बाई 4। चलिए अब मजा आएगा। 4 का टेबल बोलो 6 आने तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज्यादा हो जाएगा तो 4 1 जा 4 करेंगे। चलिए 6 माइनस 4 2 बचेगा, ये जीरो को नीचे लाओ, 20 4 5 जा 20 हो गया 0 0, यानी कि 4 से भी डिवाइड कर लिया। 5 से कर लेते हैं 60 को, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 करेंगे 1, जीरो को नीचे लाओ 10, 5 2 जा 10, देखो हो गया, मीन्स 5 से भी हो गया। फिर 6 से करेंगे, वो तो आसान है। देखो 6 से, 6 10 जा होगा, 6 1 जा 6, जीरो हो गया। ये जीरो को नीचे लाओ, डिवीजन आगे नहीं चल पाया इसलिए एक जीरो रख दो, तो 10। तो ऐसे ये 60 नंबर ऐसा है जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से सबसे डिवाइड हो गया, बराबर। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, द नंबर 60 is divisible by 2 3 4 5 6, सबसे डिवाइड हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं। ये एक बढ़िया पजल है, आपको सोचना है। देखो एक एंट, अ स्मॉल एंट climbs 4 centimeter in 1 minute but slips down 3 centimeter. How much time will it take to climb 4 centimeter? भाई एक एंट है, देखो एंट है, यहां से ऊपर चढ़ती है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, एक मिनट में 1 मिनट में ये जीरो से स्टार्ट करके 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है, मगर ऊपर चढ़ने के बाद वहां पर टिक नहीं सकती, 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है यहाँ। यानी कि एक मिनट में कितना क्लाइम किया उसने? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्लाइम करने के लिए इसको 1 मिनट लग गई पूरी। सो ऐसे करके वो 4 तक पहुंचने में उसको कितनी मिनट लगेगी? 4 मिनट। सो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बराबर। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो लिखते हैं कि ant climbs 4 centimeter in a minute and slips down 3 centimeter in a minute. Means ant can climb only 1 centimeter in a minute. So ant will take 4 minutes to climb 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, 4 मिनट्स 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो एक्सरसाइज 16 में ABCDE 5 पजल्स हमें पूछी गई थी, तो हमने सबके आंसर लिख दिए। अब आगे देखो, ये 17 नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं क्या है इसमें। देखो, ऑल ऑफ देम रीच नक्की लेक एट माउंट आबू। देखो सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद माउंट आबू नक्की लेक पर पहुंच गए एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून।
चिल्ड्रन वांटेड टू डू बोटिंग देयर, सबको बोटिंग करनी थी। द प्राइज लिस्ट ऑफ बोटिंग वाज एज बिलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। वहां पर बोर्ड लिखा था कि अलग अलग टाइप की बोटिंग करने का चार्ज कितना है। देखो सबसे पहले तो बोट, नेम ऑफ बोट, टिकट पर पर्सन, ट्रिप टाइम, डबल डेकर बोट। तो हमें डबल डेकर बोट अगर चाहिए तो पर पर्सन 40 रुपीज देना पड़ेगा 40 मिनट्स के लिए। पैडल बोट जिसमें हमें पैडल मारना होता है तो 20 रुपीज पर पर्सन लगेगा। अगर दो स्टूडेंट्स साथ में बैठते हैं तो 40 रुपीज देने पड़ेंगे 30 मिनट्स के लिए। मोटर बोट जिसमें मोटर लगी होती है, हमें कुछ करना नहीं, अपने आप चलेगी, तो उसके लिए 30 रुपीज देना पड़ेगा 20 मिनट्स के लिए पर पर्सन। ये है बोट विथ ओर्स। ओर्स यानी वो जो चक्कू चलाना आता है ना, बोट को हमें चक्कू से धक्का मारना होता है। सो ओर्स वाली बोट 15 रुपीज, सबसे सस्ती है ये, पर पर्सन 15 रुपीज, और सबसे ज्यादा समय भी है 45 मिनट्स, और इसमें तो थक जाएंगे हम लोग, बराबर। तो ऐसा चार्जेस है। अभी हमें क्वेश्चंस पूछे हैं तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, बराबर। चलिए हम पेज को घुमाते हैं। So here there is a first question A. Two children went in the double decker boat and then went in the paddle boat. Then how much did they pay for both the boats? अभी देखो two children have gone in the double decker boat and then went to paddle boat. देखो वो तो डबल बैठते हैं, तो कितना पैसा उन खर्च किया। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। चलिए पहले तो ये डबल डेकर बोट का चार्ज क्या था 40 रुपीज पर पर्सन, बराबर। तो हम अभी काउंट करते हैं। ₹40 डबल डेकर बोट, मल्टीप्लाई बाई 2 चिल्ड्रन। अरे ये रुपीस थोड़ी लिखना है यहाँ पर, चिल्ड्रन है वो, तो कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ। चलिए 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 2 4 जा 8, मीन्स टोटल कितना खर्चा होगा डबल डेकर बोट के लिए 80 रुपीज। चलिए फिर पैडल बोट। सो पैडल बोट का चार्जेस क्या है 20 रुपीज। सो 20 रुपीज पैडल बोट मल्टीप्लाई बाई 2 चिल्ड्रन। अरे फिर से गलत, अरे 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 क्या हो रहा है, गलती हो रही है। 2 चिल्ड्रन, चलो मल्टीप्लीकेशन, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, यानी 40 रुपीज। देखो पहले बच्चों ने 80 रुपीज दिया डबल डेकर बोट में, फिर 40 रुपीज दिया पैडल बोट में। टोटल हम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 80 रुपीज प्लस 40 रुपीज प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 0, 8 प्लस 4 12, 120 रुपीज टोटल स्पेंड, 120 रुपीज स्पेंड, बराबर। अथवा तो क्या लिखेंगे 120 रुपीज पेड। चलिए हो गया है। तो अब दूसरा बी। One group of children went in the motor boat. There they paid ₹360 in total. Then how many children went for the motor boat trip? देखिए टोटल मोटर बोट का कितना दिया उन लोगों ने 360 रुपीज, बराबर। तो हम लिखते हैं आंसर हमें ढूंढना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द मोटर बोट। तो देखो टोटल ₹360 स्पेंड, बराबर।
यहां से लिखते हैं चार्ज पर पर्सन। कितना चार्ज था भाई मोटर बोट का पर पर्सन? ₹30 था, मुझे याद है भाई, बराबर। तो कितने बच्चे बैठे होंगे मोटर बोट में? देखो इसके लिए तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरे उन्होंने चिल्ड्रन लिखा है तो हम भी चिल्ड्रन लिख देते हैं, उसमें क्या है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ तो भैया 360 डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिलेगा। चलिए आंसर लाते हैं हम, बराबर। देखो 360 डिवाइड बाय 30, अभी तो ये थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देखो 360 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो पहले तो 36 2 डिजिट ही लेनी पड़ेगी। 30 का टेबल बोलेंगे, 30 1 जा 30। देखो अभी 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 3। ओके, ब्रिंग दिस 0 डाउन, 60 हो गया। अभी देखो 30 60 आने तक बोलना है तो 30 1 जा 30, 32 जा, 30 का डबल कितना होता है? 3 का डबल 6 होता है, तो 30 का डबल 60 होता है। 60 0 0 हो गया आंसर 12। सो टोटल कितने चिल्ड्रन बोट ट्रिप में, मोटर बोट में गए होंगे? सो हम लिखेंगे 12 चिल्ड्रन। 12 children went for मोटर बोट। देखो आंसर आ गया हमारा मोटर बोट, ये डिवीजन का सम्स था। चलिए क्वेश्चन सी क्या लगते हैं इस क्वेश्चन सी में? वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द बोट विथ ओर्स, वो सबसे सस्ती वाली बोट में गए, वन ग्रुप। देयर दे पेड 120 इन टोटल, देखो वहां पर उन्होंने 120 पे किया। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द ट्रिप इन बोट विथ ओर्स, देखो ये तो बिल्कुल ऊपर का ही सम्स है, ये ही वाला सम्स वापस करना है। करोगे आप खुद, मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके दे देता हूं। हाँ चलो, टोटल स्पेंड, कितना स्पेंड किया? टोटल रुपीज स्पेंड कितना? 120, बराबर। चार्ज पर पर्सन यहां से लिखते हैं, चार्ज पर पर्सन। देखो कितना चार्ज था भाई वो और वाली बोट का पर पर्सन, याद है क्या? पेज घुमा के देख लो, 15 रुपीज है। चलो फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ढूंढना है हमें, देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 120 को डिवाइड करना है 15 से, बराबर। ये तो बिल्कुल आसान है, 15 का टेबल बोलना है आपको 120 आने तक, बराबर। टेबल आना चाहिए, अभी तो आप 4th में हो। 120 डिवाइड बाई 15 करो, एक ही स्टेप में हो जाएगा। जितना आंसर आएगा ऊपर, दैट मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर बोट विथ ओर्स, खुद लिखना है आपको, खुद लिखना है। चलो फिर आगे चलते हैं। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, भाई 1 घंटे में 2 ट्रिप यानी कि 2 राउंड कौन सी बोट कंप्लीट करती है? तो उसके लिए आपको वो पीछे का टेबल याद करना पड़ेगा। देखो ये मैंने टेबल यहाँ पर लिखा है आपके लिए, है ना। देखो ये डबल डेकर बोट 40 रुपीज में 40 मिनट चलती थी, पैडल वाली बोट 20 रुपीज में 30 मिनट्स चलती थी। देखो 30 मिनट्स, इसका ही मतलब तो ये हुआ कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 30 मिनट वाली पैडल बोट ही 1 आवर यानी कि 60 मिनट में 2 राउंड्स कंप्लीट कर सकती है 30 मिनट्स के। तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, उसमें आंसर ही देना है हमें। कौन सी बोट?
paddle boat. Which boat makes 2 trips in 1 hour? So we say paddle boat. Paddle boat makes 2 trips in 1 hour. चलिए फिर आगे. Which boat takes less than half an hour to complete a trip? भाई अब कौन सी वाली बोट लेस देन हाफ आवर में एक ट्रिप कंप्लीट करती है, यानी कि किस बोट का राउंड 30 मिनट से कम है. हाफ आवर यानी 30 मिनट्स. देखिए फिर से वो चार्ट देखो, यहाँ पर कौन सी बोट है ये रही मोटर बोट. देखो मोटर बोट ₹30 लेती है और 20 मिनट्स का ही उसका एक राउंड होता है, यानी कि लेस देन 30 मिनट. 30 मिनट यानी कितना आवर? 30 मिनट मतलब हाफ आवर. बराबर. चलो तो हमें क्या आंसर लिखना है? मोटर बोट. तो विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर? सो हम लिखेंगे मोटर बोट टेक्स less than half an hour to complete a trip. चलिए, which boat provides the most time in the least expense? एक कौन सी बोट सबसे ज्यादा प्रोवाइड मोस्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंसेस, सबसे कम खर्च एक्सपेंसेस में सबसे ज्यादा टाइम कौन सी बोट देती है? देखो ओर्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ओर्स. बोट विथ ओर्स ओनली 15 रुपीज में 45 मिनट्स का टाइम देती है हमें. चलिए तो हम लिखते हैं boat with oars provides the most time in the least expense. चलिए अभी क्वेश्चन जी क्या कहते हैं. क्वेश्चन जी में वन बॉय पेड ₹40 एंड बोटेड फॉर 1 आवर. भाई एक बच्चे ने 40 रुपीज दिया, बोटेड फॉर 1 आवर. भाई 40 रुपीज में पूरा 1 आवर बोटिंग किया. विच बोट डिड ही टेक? उसने कौन सी बोट ली होगी? चलिए 40 रुपीज दिया और 1 आवर तक वो घुमा. चलो तो अभी याद करो फिर से, ये रहा टेबल. देखो 40 रुपीज में डबल डेकर बोट तो 40 मिनट्स ही चलती है, यानी लेस देन 1 आवर. पैडल बोट ₹20 में 30 मिनट यानी हाफ आवर चलती है. तो यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि वन बॉय पेड 40 रुपीज एंड बोटेड फॉर 1 आवर. देखो 20 रुपीज में 30 मिनट यानी हाफ आवर. सो अगर 40 रुपीज देंगे हम तो 30 मिनट प्लस 30 मिनट बैठने देंगे कि नहीं, यानी कि 1 घंटा 1 आवर हो जाएगा. इट मीन्स दैट बॉय शुड सिलेक्ट बोट विथ पैडल, यानी कि पैडल बोट उसने ली होगी. बराबर. चलो तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया. विच बोट डिड ही टेक तो शॉर्ट में ही लिख देते हैं. द बॉय मस्ट टूक पैडल बोट. बराबर. पैडल बोट ली होगी तभी तो उसने 40 रुपीज दिया और पूरा 1 आवर यानी कि
30 मिनट्स के 2 राउंड लगा दिए, पूरा 1 आवर हो गया, और 20 मिला के क्या हुआ, 40 रुपीज दे दिए। देखो हम कैलकुलेशन अगर चाहे तो आप कर सकते हो। देखो 20 रुपीज 30 मिनट्स, अनदर 20 रुपीज, अनदर 30 मिनट्स, यानी कि 20 40 रुपीज। 40 रुपीज में कितना टाइम हुआ, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी 1 आवर। ऐसे ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, हमारा आंसर तो यही है। चलिए अभी आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ हमारे लिए। यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें, देखो, 1 boy took 2 boats and boated for total 50 minutes। देखो एक बच्चा तो ऐसा था कि 2 बोट उसने ली, बोटेड फॉर 50 मिनट्स, 50 मिनट तक उसने बोटिंग किया, एंड पेड ए टोटल 50 रुपीज। देखो अभी 50 रुपीज में 50 मिनट हमें बैठना है, बराबर। तो कौन कौन सी बोट ली होगी, विच 2 बोट्स डिड ही टेक। देखिए फिर से वो टेबल याद करिए, 50 रुपीज दिया, 50 मिनट्स उसने बोटिंग किया। चलो कौन सी बोट लेंगे हम, तो 50 रुपीज देंगे और 50 मिनट्स भी हमें मिलेगी। देखो आंसर तो मिल गया, ये रहा, देखो ये रहा, है ना। देखो 20 रुपीज में 30 मिनट्स कौन देती है, पैडल बोट। 30 मिनट्स में 20 मिनट्स मोटर बोट। दोनों को मिलाएंगे तो 20 + 30 50 रुपीज होगा। 30 मिनट + 20 मिनट्स वो भी 50 होगा। इट मीन्स ये 2 बोट उसने ली होगी। फटाफट लिखते हैं हम। चलो पैडल बोट, ₹20 और 30 मिनट्स। फिर मोटर बोट ₹30 और ओनली 20 मिनट्स। एडिशन करो, सो ₹50 और 50 मिनट्स। आंसर हमारा क्या आया, विच 2 बोट डिड ही टेक। तो हम लिखेंगे ही टोक पैडल बोट एंड मोटर बोट। चलिए तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन 15 और 16 खत्म हुआ। आगे चलते, नहीं 15 और 16 कहाँ, ये तो कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा 17 था। चलो अभी आगे चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे, हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन 8। All of them started to return Ahmedabad at 5 o'clock in the evening। चलो ट्रिप खत्म हुई, सब आबू से रिटर्न हो गए शाम को 5 बजे, बराबर। कहाँ के लिए, फिर से अहमदाबाद के लिए। At what time will the bus reach Ahmedabad if it does not stop anywhere। अभी आबू से रिटर्न आते वक्त बस कहीं पर भी रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप चलाते हैं। At how much time they will reach Ahmedabad। अभी हमने आगे यही चैप्टर में आगे लिखा था, उन्होंने कहा था कि इफ बस बिना रुके चलेगी, इफ बस नॉन स्टॉप ट्रैवल करेगी, इट विल टेक 6 hours टू रीच आबू फ्रॉम अहमदाबाद। आबू तक पहुंचने में 6 hours लगेंगे। अहमदाबाद से निकलेंगी, बस कहीं पर भी रुकेगी नहीं, तो 6 hours लगेंगे। तो वैसा ही माउंट आबू से अहमदाबाद नॉन स्टॉप आने में 6 hours लगेंगे। 5 o'clock से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 5 o'clock से हमने स्टार्ट किया रिटर्न, उसमें 6 घंटे और जोड़ दो, 5 में 6 hours ऐड कर लो, कितना आएगा, 5 और 6 करेंगे तो 11। यानी कि 5 o'clock से स्टार्ट करेंगे तो
6 आवर्स ज्वाइन करेंगे तो 11 o'clock के बाद कहां पर पहुंचेंगे? अहमदाबाद। 11 तो बज ही जाएंगे। चलो, तो बिफोर 11 o'clock इन द नाइट, नहीं, बिफोर तो नहीं आ पाएंगे। बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट, आफ्टर 12 o'clock इन द नाइट। देखो, आफ्टर 12 o'clock तो 7 आवर्स हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। बिफोर 11 o'clock सो लेस देन 6 आवर्स, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 6 आवर्स लगते हैं। तो ये आंसर सही है, बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट। बराबर, आंसर के क्या आएगा? ये बी ऑप्शन। आपको ये ऑप्शन यहां पर लिख देना है। बराबर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19, इफ द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रिप इज ₹2500 for the children of one bus, and if there are 50 children in the bus, then what is the cost of travel for each child? देखिए, एक बस का चार्ज ₹2500 हो और बस के अंदर 50 चिल्ड्रन होंगे, तो हर एक बच्चे को कितना रुपीस देना पड़ेगा? What is the cost of travel for each child? So इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। 2500 रुपीज डिवाइड बाई 50 चिल्ड्रन। ओके, तो हम लिखते हैं पहले तो कॉस्ट ऑफ ₹2000 फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वन बस। कॉस्ट ऑफ वन बस कितना है भाई? बस का चार्ज ₹2500। कितने बच्चे हैं एक बस में? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 50। देयरफॉर कॉस्ट पर चाइल्ड, भाई हर एक बच्चे को कितना देना पड़ेगा पर चाइल्ड? कितना होगा भाई? 2500 डिवाइड बाई 50 करना पड़ेगा। चलो तो करते हैं भाई, यहाँ पर 50 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, 2500 डिवाइड बाई 50। देखो, अभी आप बोलोगे सर 50 का टेबल तो हमें नहीं आता, तो देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। 5 5 जा आता है आपको कितना? 25। तो अभी 50 5 जा करेंगे तो देखो क्या किया हमने, 5 की एक 5 के ऊपर 0 ऐड किया, तो आंसर में भी 0 कर दो। 50 5 जा 250। करना कुछ नहीं है, ये 0 को हाइड कर लिया। 5 5 जा 25 और ये 0 जैसे यहां लगा तो आंसर में भी लगा दो। इतना आसान है। चलो, सो 5 5 जा 25। अब ये हाइड कर लिया था हमने, 5 5 जा 25, 0 आ गया तो 50 5 जा 250। चलिए अभी उसको डाउन करो, माइनस करो। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 करेंगे 0, 2 माइनस 2 करेंगे 0, यानी कि ये तो 0 0 हो गया। ब्रिंग डाउन दिस 0, इसको नीचे ले आओ। नीचे लाने के बाद भी अब डिवीजन आगे हम नहीं कर पाएंगे, टेबल नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऊपर लिख देना है एक और 0, 50। यानी कि आंसर क्या आया? ₹50। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड इज इक्वल टू ₹50। 50 रुपीज में वो लोग माउंट आबू घूम के आ गए। चलिए अभी लास्ट वाली चीज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो, टेस्ट योरसेल्फ। अब जो भी सीखा वो आपको यहां पर यूज करना है, बिल्कुल आसान है, अपनी अकल लगाओ। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स।
देखिए फर्स्ट देखते हैं, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड अप टू मेक 1000। भी भाई यहाँ पर 4 पेयर्स दी हुई ए बी सी डी, हमें उसको ऐड करना है और कौन सी वाली पेयर 1000 हो जाती है। देखो उसमें थोड़ी अटेंसिवली देखना पड़ेगा हमें। देखो 3556 यानी कि ये 400 से लेस है, बराबर, और ये 544 यानी ये 600 से लेस है। 600 से लेस, 400 से लेस, ये दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 तो 10 नहीं हो रहा है, बराबर, क्योंकि ये 400 से लेस है, 600 से लेस है। कोई बोलेगा कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बिल्कुल आसान सी चीज में दिखा देता हूं, ऐड करके देख लो। 356 प्लस 544 करो, 6 4 0 1 कैरी ओवर, 5 and 6 6 and 4 10 0 1 कैरी ओवर, 5 6 7 8 and 9 900 ही होता है भाई यहाँ पर, ये तो नहीं चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐड करोगे तो 100 से कम आएगा, बराबर। ये शायद हो सकता है, देखो, बराबर, यहाँ 364 530 634 364 634 करके देखो, 445 554, मुझे आंसर मिल गया है। देखो 901 और 99, 901 के अंदर 99 ऐड करोगे तो 100 आ जाता है, तो आंसर हम लिखेंगे सी। चलो ऐसे हमें नंबर को देख के थोड़ा काउंटिंग, गेजिंग, बराबर करना होगा, तो ऐसे पजल होती है, ये सब बहुत मजा आता है। ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना कैलकुलेट करके भी एस्टिमेट, अंदाज लगा सकते हो। क्वेश्चन 2, द एज ऑफ 4 पेंटिंग आर गिवन, ओल्ड पेंटिंग्स, विच इज द ओल्डेस्ट। 4 पेंटिंग की एज कही है, देखो 1 पेंटिंग इज 1500 years, B painting 5100 years, C painting 1050 years, and another D painting is 5010 year। देखो अभी यहाँ पर ये B and D 5000 वाली है और ये 1500 1050 है। देखो तो 5000 के सामने ये तो गई, ये नहीं चाहिए, ओल्डेस्ट नहीं है ये। अभी ये B और D में से डिसाइड करो, 5100 ज्यादा होगा या 5010 ज्यादा होगा। देखो 5100 ही ज्यादा होगा, यानी कि ये बी पेंटिंग 5001 ईयर ओल्ड है, सो दैट इज द ओल्डेस्ट वन, बी ऑप्शन। चलो, ए मिनी बस नीड्स 50 liters ऑफ डीजल, फॉर रिफिलिंग 4 मिनी बसेस वी नीड ब्लैंक ऑफ डीजल। देखो वी हैव 4 buses, 1 bus नीड 50, सो 50 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा 20, और ये 0 ऐड कर लो 200 लीटर। तो देखो ये ऑप्शन सी 200 लीटर चाहिए हमें। चलो अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, इफ ए कार टेक 8 minutes एंड बाइक टेक 4 minutes टू रिफिल द टैंक, हाउ मच टोटल टाइम इज नीडेड फॉर रिफिलिंग 2 cars एंड 3 बाइक्स। देखिए अभी इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, बराबर। ये मैंने रफ पेज ले लिया, 8 minutes कार, तो ये रहा 8 minutes कार के लिए, 4 minutes बाइक, तो ये रहा कार, ये रही बाइक। चलो 2 cars and 3 bikes, so 2 cars and 3 bike, 8 2 जा 16 minutes 2 कार की रिफिलिंग में लगेगी, बराबर। 4 minutes एक बाइक के लिए लगती है, 1 बाइक के लिए, तो 3 के लिए कितनी लगेगी मिनट्स, 4 3 जा 12, ऐड कर लो 6 2 8, 1 and 1 2, 28, टोटल 28 मिनट चाहिए, तब 2 कार्स एंड 3 बाइक्स को रिफिल कर पाएंगे। देखो 28 कहाँ पर है, ये रहा डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
चलिए अभी लास्ट वाला 5 क्या कहता है 5 क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ वन बस इज 5 मीटर एंड दिस बस क्रॉस्ड द ब्रिज ऑफ लेंथ 600 मीटर, हाउ मेनी नंबर ऑफ बसेस वन बिहाइंड द अदर कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। देखो एक लंबा सा ब्रिज, ऐसा क्वेश्चन हमने आगे एक बार कर लिया है। 600 मीटर लंबा ब्रिज है, देखो ये रहा 600 मीटर का ब्रिज, बराबर। इसके ऊपर एक बस खड़ी रहती है, 600 मीटर का ब्रिज, 5 मीटर की बस, ये रही बस 5 मीटर की। तो एक के पीछे ऐसी कितनी बस खड़ी रह पाएगी, हमें ऐसे फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 600 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर चाहिए तो हम यहीं पर कर लेते हैं, 600 डिवाइड बाई 5। चलो आंसर लाओ, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 करेंगे 1, ये 10 रहा, 5 2 जा 10 गया, 0 डाउन करो, डिवीजन नहीं हो पाएगा तो 0 रख दो। 120 बस खड़ी रह सकती है, देखो तो 120 आंसर कौन सा है, ये बी, तो ये लिख दिया हमने बी। चलो एक्सरसाइज हो गई, बराबर। तो ये टेस्ट योरसेल्फ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अभी देखिए आगे क्या है। आगे ये रहा पेज नंबर 44, उसमें लेट्स डू होमवर्क ऐसा कहा गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये होमवर्क का है, तो आपको होमवर्क खुद ही करना है। नहीं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन नहीं आता है, तो हमने ये जो पीछे सब किया ना कैलकुलेशन, उसमें आपको देखना है, वैसा ही क्वेश्चन होगा यहाँ पर होमवर्क में भी। अगर फिर भी नहीं आता है तो मम्मी को पापा को पूछना है, फिर भी नहीं आता है तो उसको रहने देना है, जब आप स्कूल में आओगे तब हम करेंगे, बराबर। चलिए तो अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।